राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कीड़ी नगरे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कीड़ी नगरे की कहानी यानी कीड़ी यानी चींटी। जहाँ पर चींटियाँ बहुत सारी इकट्ठी होती हैं और घर बनाकर रहती हैं, उसे कीड़ी नगरा कहा जाता है। चींटियों में भगवान श्री हरि का वास होता है। कीड़ी नगरे की कहानी नियम से लेकर सुनी जाती है। जैसे कीड़ी नगरे की कहानी जो लोग सुनते हैं या सुनाते हैं, वह बहुत ही पुण्य फल पाते हैं। कीड़ी नगरे की कहानी का बहुत ही पुण्य मिलता है। इसको नियम से सुनना चाहिए। जेठ के महीने में, बैसाख के महीने में और कार्तिक के महीने में कीड़ी नगरे की कहानी सुनी जाती है। जो लोग कीड़ियों को आटा और थोड़ी बूरा और घी मिलाकर उनको खिलाते हैं, उन पर हमेशा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। उनका घर अन्न धन के भंडार से हमेशा भरा रहता है, क्योंकि कहते हैं चींटियों में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए कई घरों के पास कीड़ी नगरे देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें उन्हें उनकी जगह से नहीं हटाना चाहिए और ना ही चींटियों को कोई हानि पहुंचानी चाहिए। चींटियों को मारने से भगवान हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। घर में अन्न धन की कमी हो जाती है और अपने कई कामों में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए कीड़ी नगरा का नियम है। इसलिए इस कहानी को आप नियम लेकर सुन सकते हैं। 21 दिन, सवा महीना, 1 साल, सवा साल, 3 साल, जो भी आपकी इच्छा है उस तरह से आप इस कहानी को सुन सकते हैं। इस कहानी के सुनने से भगवान सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी व्यक्ति कीड़ा नगरा सींचने का नियम लेता है, जितने दिन का नियम लेता है उतने दिन उसे कीड़ी नगरे को सींचना चाहिए। दोस्तों, कीड़ी नगरे की एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जिसे हम आज आपको सुना रहे हैं। उसे सुनिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। छोटे छोटे पोते नाती थे। वह बुढ़िया भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य कर्म करती, दान धर्म भी करती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी। ना ही वह तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के लिए जाती थी। गांव में विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर था। उस पर हमेशा गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा और ज्येष्ठ और बैसाख और कार्तिक के महीने में जो कीर्तन हुआ करते थे, वह बुढ़िया माई भी कभी भी कीर्तन भजन सुनने के लिए वहाँ नहीं जाती थी। हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और मन ही मन भगवान विष्णु को याद करती रहती थी। एक बार की बात है, उस गांव में भगवान विष्णु के मंदिर पर एक बार भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। तो बुढ़िया माई के बड़े बेटे ने बुढ़िया माई से कहा, माँ, आप कहती हो कि मैं विष्णु जी की परम भक्त हूँ। आप सारा दिन तो घर के कामों में लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है कि हमारे गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है, पर आप तो सारा दिन घर पर ही कामों में लगी रहती हो। इन कामों का क्या काम है? तुम्हारा काम तो बहुएं कर लेंगी। तुम एक काम करो मेरी माँ, मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने चली जाया करो। तब अपने बेटे का मन रखने के लिए बुढ़िया माई कहती है कि ठीक है बेटा, मैं रोजाना चली जाऊंगी। परंतु बुढ़िया माई ऐसा कह तो देती है लेकिन करती नहीं है। वह नहीं जाती है कथा सुनने के लिए। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया माई के बड़े बेटे ने फिर कहा, माँ, तुम तो मेरा कहना नहीं मानती हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो काम करना है वह मुझे बताओ, मैं करूँगा।
लेकिन आज भागवत कथा का अंतिम दिन है। आज तो कथा सुनियाओ। गांव की सारी महिलाएं कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। अड़ोस पड़ोस की चाची ताई सब मुझसे पूछती हैं, तुम्हारी माँ मंदिर तो आती नहीं है। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि मेरी माँ का मन नहीं है या घर पर माँ की बहुएं काम नहीं करती हैं। आज तो माँ आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि हाँ बेटा, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में लग गई। काम करते करते इतनी देर हो गई कि भागवत कथा समाप्त हो गई। अब तो बुढ़िया माई घर से निकल पड़ी और मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में भगवान विष्णु एक जो बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आ गए और फिर बुढ़िया माई से कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, अब तुम कहाँ जा रही हो। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे बाबा, हे साधु महाराज, मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी बने जो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे बूढ़ी माई, अब इतनी देरी से क्यों जा रही हो। अब तो वहाँ कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु बाबा, मेरा तो कोई मन नहीं था मंदिर जाने का, पर मेरा मन तो घर के कामों में लगा रहता है। पर मेरे बड़े बेटे ने बहुत जिद की कि आज तो मुझे कथा सुनने के लिए जाना ही होगा, तो मैं उसके कहने पर घर से निकल पड़ी हूँ। तो मंदिर तक तो जाऊंगी ही। तब साधु बाबा कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, मंदिर तो बंद हो गया, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लेकर आओगी। सारे भक्त लोग अपने अपने घर चले गए हैं, प्रसाद भी बढ़ चुका है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी और सोचूंगी कि भगवान का आशीर्वाद है। तब सन्यासी रूपधारी भगवान विष्णु कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की ईंट उठाकर लाओगी, तो मैं तुम्हें यहीं पर एक सोने की ईंट दे देता हूँ। तुम ईंट लेकर घर चली जाओ, इतनी दूर तक जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर साधु बाबा, जो कि साक्षात विष्णु भगवान थे, झट से अपनी झोली में से एक सोने की ईंट निकालते हैं और बुढ़िया माई को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ले बुढ़िया माई, इस सोने की ईंट को लेकर अपने घर चली जा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया माई तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर मैंने बहुत ही अच्छा किया है। देखो, भगवान का आशीर्वाद मिला है, मुझे सोने की ईंट मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए। फिर चलते चलते बुढ़िया माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को लेकर घर जाऊंगी और बेटे बहू इसे देखेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसलिए एक काम करती हूँ कि मैं इस ईंट को घर के आंगन के बाहर ही जमीन में दबा दूंगी। तो यह सोचकर बुढ़िया माई ईंट लेकर घर आ गई। उसने देखा बेटे काम पर चले गए, बच्चे अपने स्कूल चले गए, बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। तो बुढ़िया माई मौका देखकर और उनकी नज़र बचाकर घर के आंगन से बाहर जल्दी जल्दी आकर एक खड्डा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को दबा देती है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को लीप देती है और पानी छिड़ककर बिल्कुल ऐसा कर देती है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। घर के किसी भी को भी वह सोने की ईंट के बारे में पता नहीं था, क्योंकि बुढ़िया माई ने सोने की ईंट के बारे में अपने बेटे बहुओं को नहीं बताया था। बुढ़िया का मन अब हर समय उस सोने की ईंट पर ही लगा रहता। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर जाना छोड़ दिया। अब उसका मन काम काज में भी नहीं लगता था। वह पूरा दिन बाहर, जो घर के बाहर बेर का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर जहाँ सोने की ईंट दबाई थी उसी जगह को देखती रहती। एक दिन बड़े बेटे ने देखा कि माँ कोई काम काज नहीं कर रही है और सारा दिन घर के बाहर बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है।
क्या बात है, मंदिर जाने से मुझको लगता है माँ को तो भगवान की प्राप्ति हो गई है। वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती, ना ही कोई कामकाज करती हो, नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो और शाम तक यहीं बैठी रहती हो। एक दिन की कथा सुनने का माँ इतना असर हुआ है, तो सोचो सातों दिन भगवान की भागवत कथा सुनती तो न जाने तुम्हें कितने ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो बहुएं कर लेती हैं और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। मेरा मन नहीं लगता यहाँ, बाहर आकर इसलिए बैठ जाती हूँ, तो सारा दिन आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ, तो मेरा मन भी बहल जाता है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ पर बैठकर भगवान को याद करती रहो, अब आपके आराम करने के दिन हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया माई का बड़ा बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया माई की नज़र तो उसी सोने की ईंट पर लगी रहती है। इसी तरह दिन बीते, धीरे धीरे समय तो अपनी रफ्तार से चलता है, कहाँ किसी के लिए रुकता है। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए। बूढ़ी माई ने उस ईंट को निकालकर ना तो अपने बेटों को दिया और ना ही कोई धर्म कर्म के कार्यों में लगाया। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने को था। उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसी जगह को देखती रही जहाँ उसने उस सोने की ईंट को दबाया था। यमदूत उस बुढ़िया माई को ले गए और ले जाकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा, तो चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा करके बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया माई उसी गांव में आ गई जहां उसका पूर्व जन्म का घर था। अब बुढ़िया माई जो कुतिया के जन्म में थी, उसी बेरी के वृक्ष के नीचे आकर उसी जगह बैठ जाती जहां वह अपने पूर्व जन्म में बैठा करती थी, और उसी जगह को देखती रहती जहां सोने की ईंट दबाई थी। रात दिन वह कुतिया बनी बुढ़िया माई वहीं पर बैठी रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने जो बेटे से कहा बुढ़िया के कि देखो जी, एक कुतिया आई है, वह बेरी के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाए आंगन के द्वार की ओर देखती रहती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, खाने के बाद भी वह जाती ही नहीं है। वह इस तरह से देखती है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह बच्चों को ना काट खाए। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने उस कुतिया को ललकारा, तो वह एक बार वहाँ से गई, डर के जैसे उसे भगाया, तो फिर वापस आकर वहीं बैठ गई। तो बुढ़िया माई के बेटे को गुस्सा आ गया कि भगाने से भी कुतिया भाग नहीं रही है। अब बुढ़िया माई के बेटे ने एक लाठी उठाई और कुतिया को दे मारी, जिससे कुतिया बनी बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई, क्योंकि लाठी बहुत तेज लगी थी और कुतिया वहीं पर मर गई। फिर से जैसे ही धर्मराज के पास वह पहुंची, तो धर्मराज ने उसे बुढ़िया माई को कुतिया की योनि से फिर सर्प की योनि में डाल दिया। अब वह बुढ़िया माई सर्प बनकर फिर वहीं आ गई जहां पर सोने की ईंट दबाई थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मार कर बैठ जाती और दिन में बेरी के वृक्ष पर चढ़ जाती। एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने देखा कि एक सर्प है जो बेरी के पेड़ पर चढ़ा रहता है और रात को आकर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मार कर बैठ जाता है। तो बुढ़िया माई की बहू बुरी तरह से डर गई। उसने यह बात अपने पति से बताई और उसने कहा कि आपने देखा, मैं तो एक जो सर्प है जो 2-3 दिन से देख रही हूँ कि अपने घर के आंगन के द्वार के बाहर कुंडली मारे बैठा रहता है, सुबह बेरी के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। देखो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं यह किसी को डस ना ले।
तब बुढ़िया माई के बेटे ने शाम को देखा कि सचमुच में एक बेरी के वृक्ष पर सर्प जो उससे उतरकर नीचे आ रहा है और फिर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ गया। उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर बुढ़िया माई के बेटे ने उस सर्प को मार दिया। अब बुढ़िया माई के बेटे ने उस सर्प को मार दिया तो उस सर्प की जो यह आत्मा थी उसे फिर से जो धर्मराज जी के पास गए। अब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े के रूप दे दिया। कीड़े का रूप दे दिया तो बुढ़िया माई अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया, यानी चींटी का रूप दे दिया। आंगन में जो उसने इतना कीड़ी नगरा फैला दिया कि उसके बेटे बहू पोते पोती सारे परेशान हो गए। कीड़ियों के इस तरह से फैल जाने से ना तो वह चल सकते थे, ना भोजन बना सकते थे। जहाँ देखो वहीं चींटी, जहाँ देखो वहीं चींटी, ना कहीं पर बैठ सकते थे। हर जगह कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ, चींटियाँ ही चींटियाँ। तो सारे लोग घर के अब परेशान थे। एक दिन भगवान विष्णु जो सन्यासी का रूप धारण करके उस बुढ़िया माई के घर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दे दो। तभी बुढ़िया माई के बेटा बहू आवाज़ लगाते हैं अंदर से कि महाराज क्या करें, आज कई दिन हो गए हैं हमारे घर खाने को कुछ नहीं बनता है। तब साधु बाबा कहने लगे, अरे भाई तुम तो भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पक रहा। तब बुढ़िया माई का बेटा कहता है कि हे साधु बाबा, आप ही आकर देख लो हमारे आंगन में किस तरह से कीड़ी नगरा फैला हुआ है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो हमें बतलाइए, हम जरूर करेंगे। तब सन्यासी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ पर बैठ जाते हैं और कुछ देर ध्यान लगाकर बुढ़िया माई के दोनों बेटों को बुलाते हैं। फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते हैं जहाँ पर बुढ़िया माई ने ईंट दबाई थी। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार बुढ़िया माई के दोनों बेटे उस जगह को खोदने लगते हैं। तब वहाँ पर सोने की ईंट निकलती है। अब वहाँ बुढ़िया माई के बेटे खोदते हैं तो देखते हैं एक के बाद एक 28 सोने की ईंटें निकलती हैं। यह देखकर दोनों भाई बड़े ही हैरान हुए और खुश भी हुए और सन्यासी बाबा से कहा कि बाबा देखो, हमारे यहाँ तो सोने की ईंट निकल रही है। उन ईंटों को देखकर साधु बाबा ने कहा, बेटा इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशालाओं में गऊओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना करोगे तो कीड़े नगरा तुम्हारे घर से अपने आप ही चला जाएगा। तुम दोनों भाई दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे। ऐसा कहकर सन्यासी रूपधारी विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। लेकिन साधु बाबा के जाते ही दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ईंटों को आधा आधा दोनों भाइयों ने बांट लिया और कहने लगे कि दान तू कर। बड़ा कहता मैं क्यों करूं, दान तू कर। छोटा कहता कि दान मैं क्यों करूं, तू कर। इस तरह से दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। दोनों भाइयों में से किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से दान पुण्य नहीं किया तो कीड़ी नगरा वहीं पर बना रहा। और इतना धन हो जाने के बाद भी अब उन दोनों भाइयों की परेशानियां कम नहीं हो रही थी। ना तो वे ढंग से भोजन बना पाते थे, ना ही ढंग से खा पाते थे। यहाँ तक कि वे चैन से सो भी नहीं पाते थे। अगर वे सोते तो सारी चारपाई पर चींटियाँ चढ़ जाती। परेशान होकर उठकर बैठ जाते। फिर भी उन्होंने सोने की से जो कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, परेशान होते रहे। 1 महीने बाद साधु बाबा फिर से आए बुढ़िया माई के घर और बुढ़िया माई के दोनों बेटों को आवाज़ लगाई, बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन भी दे दो। तो बुढ़िया माई के बेटे कहने लगे कि हे साधु महाराज, हमारी तो हालत वैसी की वैसी है। आप तो कह रहे थे कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा तो वैसे ही फैला हुआ है, कहीं नहीं गया। हम तो बहुत ही परेशान हैं।
तब साधु बाबा, जो कि स्वयं विष्णु भगवान थे, कहने लगे, बेटा वो सोने की ईंट कहाँ है। तब दोनों भाई कहने लगे कि बाबा हमने आधी आधी बांट ली और अपने पास रख ली। तब साधु बाबा कहने लगे कि बेटा धन को दबाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास अधिक धन है तो हमें उसे पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठाए इतना धन मिला है, फिर भी तुम धर्म कर्म के कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हो। मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई का 5वां हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हमारे धन में बरकत बनी रहती है। अब तुम दोनों भाई जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि इस सोने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने बताया कि यह सोने की ईंट तुम्हारी माँ लेकर आई थी और उन्होंने यहाँ पर यह दबाई थी। वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती और ना ही वह इस तरह 3-3 योनियों में भटक कर परेशान होती। यह कहकर साधु बाबा ने बुढ़िया माई की सारी कहानी बुढ़िया माई के बेटे बहुओं को सुनाई और फिर कहा कि बेटा तुम इस सोने की ईंटों को बेच दो और इससे जितना भी धन मिले उसे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हुई है। वह कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में निवास कर रही है। इससे वह भी परेशान है और तुम भी परेशान हो। आज से तुम आटे में चीनी और घी मिलाकर कीड़ी नगरे के ऊपर डालना शुरू कर दो। फिर यह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से बाहर चला जाएगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। जो व्यक्ति सुबह के समय कीड़ी नगरा सींचता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुखपूर्वक शांति से व्यतीत करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सदा के लिए आनंद से व्यतीत होता है। और व्यक्ति कीड़ी नगरी को जो सींचता है उसके परिवार जन उसे बहुत ही अधिक स्नेह देते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से, कीड़ी नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य का मन दान पुण्य धर्म के कार्यों में लग जाता है, जिससे उसका जीवन उत्तम हो जाता है। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हम इन सोने की ईंट को आज ही बेच देते हैं और इससे मिले हुए धन से धर्म कार्यों में लगाएंगे, जैसा कि आपने हमें बताया है। दोनों भाई अब प्रतिदिन कीड़ी नगरा को सींचेंगे। तो साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। अब दोनों भाइयों ने सोने की ईंटों को लेकर बाजार गए। जितना भी धन प्राप्त हुआ उससे कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनवाई। गांव की निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, जिससे उन्हें सब लोगों की दुआएं मिली और उसका घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वे दोनों भाई अब सब तरह से सुखी और संपन्न हो गए। सोने का दान पुण्य के कामों में लगाने से उसकी माँ को भी मोक्ष मिल गया। अब वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती हुई स्वर्गलोक को चली गई। कहते हैं कि तभी से कीड़ा नगरी सींचने और कथा सुनने की परंपरा चल पड़ी। भगवान विष्णु जिस तरह से आपने बुढ़िया माई के घर अन्न धन का वास किया है, उसी तरह से जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनके घर भी अन्न धन सुख सौभाग्य का वास करना, उनके भी अन्न धन के भंडार भरे रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कीड़ा नगरी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।